खाने पीने के मामले में हम बुनियादी तौर पर ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो हमारी सेहत पर असरअंदाज होती हैं? सर, अगर आप गलतियों की बात करें तो बेशुमार गलतियां हैं जो कि आजकल क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर रही हैं, कर रही हैं। लेकिन अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें, जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना। क्योंकि हमारे ये तो फैशन है जी। मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सुबह सुबह बच्चे जब आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो कोई इस तरह डिस्कशन हो तो वो तो बड़े फख्र से बताते हैं कि हम तो नाश्ते ही नहीं करते, या क्लास के बाद अब हम 12-1 बजे अब हम नाश्ता करने जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि दिस इज अ ब्लंडर। यस कैसे? सर, एक्चुअली ये है कि हमने ये इस चीज़ को अपने ना एक बना लिया है, एक मॉडर्निज्म की एक निशानी बना ली है कि हम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। जी जी तो बड़ा ये अच्छा प्राउडली कहा जाता है, जी, जी। स्टूडेंट स्पेशली ये प्राउडली बताते हैं मैं तो ब्रेकफास्ट करता ही नहीं हूँ। इवन वर्किंग वुमेन। यस एग्जैक्टली। तो वो एक बड़ा सोचा जाता है कि हाँ ये तो ब्रेकफास्ट नहीं करता। या एक और भी चीज़ है कि हम लोगों से छुपाना भी चाह रहे होते हैं कि हम खा कर आए हैं। ओके। कुछ एक ही कैटेगरी भी हमारे पास। अच्छा, छुपाना क्यों चाह रहे होते हैं? छुपाना ये चाह रहे होते हैं कि वो यही, क्योंकि एक मॉडर्निज्म की निशानी बन गई कि ब्रेकफास्ट आपने स्किप किया, फैशन बन गया। अब ब्रेकफास्ट स्किप करने का नुकसान अगर सबसे पहले ये बताएं तो वो ये होता है कि एक तो आप सारा दिन लेथार्जिक फील करते हैं, क्योंकि अच्छा। सुबह टाइम अगर आप उठें, एक मशीन है जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं, कोई फ्यूल नहीं है, अब आपने उसको चलाना शुरू कर दिया। आपकी बॉडी भी इसी तरीके से है कि आपने सुबह उसको कोई फ्यूलिंग नहीं दी, आपने उसको चलाना शुरू कर दिया, तो वो जैसे कहते हैं ना घिस घिस के चलेगी, वो जो उसके बाद बचा कुचा फ्यूल होगा पुराना उसी को चलाएगी और वो आपको कितना रिस्पॉन्ड देगी। ऑटोमेटिकली वो मशीन कम चलेगी। एक मशीन जिसको आपने सुबह फ्यूलिंग दी है, यानी कि आपने उसको ब्रेकफास्ट दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा अच्छा वर्क करेगी, क्योंकि वो एक फ्लो में चलेगी। तो स्पेशली अब अगर हमारे ब्रेन की बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो ब्रेन हमको हमारे चाहिए होते हैं ग्लूकोज। अब सुबह आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपने अपने ब्रेन को ग्लूकोज दिया ही नहीं। जब आपने ग्लूकोज नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली आप सारा दिन लेथार्जिक ही महसूस करेंगे, आप सारा दिन स्ट्रेस रहेंगे, आपकी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा नहीं होगी वर्क पे। और स्पेसिफिकली और ये सारी चीजें जो आप बता रही हैं, ये सारी चीजें वन बाय वन स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कितनी नुकसानदेह। सिमिलरली वो उनकी मेमोरी पे भी इफेक्ट करेगी। अच्छा, यही एक रीजन है कि अगर हम देखें कि पुराने जो लोग थे उनकी बहुत अच्छी मेमोरी होती थी। जी बिल्कुल। अब जो है वो बच्चे सामने बड़ी चीज रख के भूल जाते हैं। उसकी रीजन ही ये है क्योंकि उनका ब्रेन एक जगह पे टिककर काम नहीं सही तरीके से कर पा रहा है, क्योंकि उसको हमने फ्यूल ही नहीं दिया। तो ब्रेकफास्ट एक तो ये इसका नुकसान। दूसरी चीज ये है कि एक तो स्ट्रेस रहेगा ऑटोमेटिकली, जब आपने एक चीज को चिड़चिड़ापन तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा, आप बता रहे हैं और मेरे सामने अब वो स्टूडेंट्स के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, और आप यकीन कीजिए कि आप जो जो बातें बता रहे हैं ये सारे सिम्टम्स हमारी जेन जी जो है उनके चेहरों पे ये नजर आते हैं जी। और ये कहानी शुरू होती है नाश्ता न करने से जी। और दूसरी चीज है क्योंकि जब हम नाश्ता नहीं करते तो हमारी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट करता है हमारे अंदर, वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक तो हमारी फैट को स्टोर कराता है, क्योंकि वो इस चीज स्टेट में बॉडी को ले आता है कि पता नहीं अब इसने नाश्ता करना है कि नहीं, जितना बचा कुछ उसको बचा लो, तो वो आपकी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करता है। दूसरी चीज ये कि वो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो कि हम देखते हैं बेसब्रापन बच्चों के अंदर आ रहा है, वो इनकी रीजंस में से एक ये रीजन। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम करें कि मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमारा सुबह टाइम सबसे ज्यादा फास्ट होता है। सुबह टाइम जो हम चीज खाते हैं बॉडी बहुत जल्दी उसको मेटाबोलाइज करती है। और जब हम नाश्ता स्किप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने जो मेटाबॉलिज्म को यूज ही नहीं किया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। और वही रीजन जब हम वेट लूज जर्नी की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ी हिंड्रेंस ही हमारे पास ये आती है कि मेटाबॉलिज्म सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता। ओके। अच्छा, ये बताइए कि नाश्ते का बेहतरीन वक्त कौन सा है? बेहतरीन वक्त की बात करें तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क करता है वो है फजर के बाद करता है। अच्छा, यानी कि अगर आप नॉर्मली अगर कंटेंट्स में ले लें तो आप 6 से 8 के दौरान अगर नाश्ता कर लेते हैं तो सबसे बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। अगर हम थोड़ा सा प्रिविलेज लेना ही चाहते हैं तो हम 8 से 10 के दरमियान हमें कर लेना चाहिए ब्रेकफास्ट। जैसे जैसे टाइम पास ऑन होना शुरू होगा उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी आपने कहा कि 6 से 8 का टाइम नाश्ता करने के लिए दी बेस्ट टाइम है।
और जैसे जैसे 8 बजे से ऑनवर्ड्स 10 बजे तक ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म आपका वीक होना शुरू हो जाएगा। एंड व्हाट्स अबाउट आफ्टर द 10 AM? सर जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म जैसे स्लो डाउन हो जी। चुका है, तो ऑटोमेटिकली अब हम जो भी चीज खाएंगे वो हमारी बॉडी उसको सही तरीके से मेटाबोलाइज नहीं करेगी, वो हमारी बॉडी के अंदर ही उसको स्टोर कर देगी। ओके, और ये फैट फिर बनना शुरू होगा। और दूसरा ये भी होता है कि जब इतने टाइम के बाद जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अमूमन फिर ब्रेकफास्ट क्या होता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो वो होता है कि हल्का सा नाश्ता कर लेते हैं। ये हल्का सा सही कहा आपने, बिल्कुल। चाय, बिस्किट, केक ले लिया, इस तरह की चीजें का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी कैफेटेरिया से, जी, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, नहीं तो स्कूल के समोसे एंड व्हाटएवर इस तरह की चीजें ये जो कि कैफेटेरिया से मिल रही होती हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो अब सुबह सुबह ही आपने अपनी बॉडी को ऐसा नाश्ता दिया जो कि इतना हाई कैलोरी का है, लेकिन आपके नजदीक वो हल्का फुल्का। अच्छा, मुझे ये भी चलते चलते बताते जाए, बेहतरीन नाश्ता, किन चीजों का नाश्ता बेहतरीन नाश्ता आपके नजदीक है सुबह के टाइम पे? क्योंकि अगर अच्छा, मेरे ख्याल में अपने सवाल को थोड़ा सा एडिट कर, बच्चों के लिए बेहतरीन नाश्ता, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं हमारे, उन बच्चों के लिए बेहतरीन नाश्ता कौन सा है, और बड़ों के लिए बेहतरीन नाश्ता कौन सा? सर अमूमन बच्चे जो होते हैं वो अगर स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, उन्होंने जाके पढ़ना है और प्ले करना है, उनका ऑटोमेटिकली ब्रेन वर्क है, ब्रेन वर्क भी है और फिजिकल एक्टिविटी भी है। तो हम उनके ब्रेकफास्ट में कुछ चीज़ों को जो इनकॉर्पोरेट करते हैं, सबसे पहले आप जो है वो कार्ब्स भी उनके हम नाश्ते में देते हैं। आप उसमें चाहे चपाती देते हैं, आप चाहे घर में बना हुआ पराठा देते हैं, आप तला हुआ पराठा ना दें, लेकिन नॉर्मल अगर आप पराठा देते हैं, मल्टी ग्रेन का उनकी रोटी बनाकर वो भी उनको दे सकते हैं। तो कोई भी आप यानी कि घर का बना हुआ दें, एज कम्पेयर टू आप वो जो मैदे के बनी हुई ब्रेड है, इन सबको अवॉइड करें और घर के बने ब्रेड का नाश्ता अच्छा नाश्ता नहीं है। ओके, वो मल्टीग्रेन ब्रेड का नाश्ता भी अच्छा नाश्ता नहीं है। मल्टीग्रेन ब्रेड का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इन पाकिस्तान कहें तो मल्टीग्रेन ब्रेड अवेलेबल ही बहुत कम है। एक स्कैम है जो हमारे साथ किया जा रहा है। Really? यस, ये तो बड़े बड़े स्टोर्स से मिलती है मल्टीग्रेन ब्रेड। सर देखिए, उसके अंदर शुगर भी डाली जाएगी, उसके अंदर हम फैट भी डालेंगे, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम चपाती ले लें जिसमें हमने कोई भी फैट नहीं डालनी, कोई भी शुगर नहीं डालनी। तो आपने अभी बताया हमें कि चपाती, इवन पराठा, और इसके साथ आप क्योंकि प्रोटीन का टेक करवाएं तो एग्स का इस्तेमाल करें। एग्स सबसे अच्छी प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, तो एग आप चाहे ऑमलेट बना दें, चाहे वो स्क्रैम्बल एग बना लें, वो इट्स ऑल ऑन चॉइसेस, तो वो उसका इस्तेमाल कराएं और मिल्क का इंटेक भी करवाएं। ठीक है, क्योंकि आपकी कैल्शियम बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है, और बच्चों की क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होती है, ताकि उनको कैल्शियम ज्यादा मिल सके, तो आप उनको या तो दूध का या दही का इस्तेमाल। लेकिन जो बच्चे मुंह बनाते हैं, मुंह चढ़ाते हैं और दूध माएं लेके पीछे भाग रही होती हैं, वो पूरा थिएटर लगा हुआ होता है कुछ घरों में सुबह सुबह। ऑल्टरनेटिव क्या है? सपोज अगर किसी का बच्चा दूध शौक से नहीं पी रहा, दही शौक से नहीं खा रहा, देन इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? सर आप कुछ कैल्शियम रिच फूड्स अंदर ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल ब्रोकली ऐड करनी है, उसके ऑमलेट में बनाए तो आपने ब्रोकली ऐड कर ली। ब्रोकली में अच्छी अमाउंट में कैल्शियम मौजूद होती है। इसके अलावा जैसे वाटर चेस्टनट का आजकल सीजन है, संघाड़े जिसे कहते हैं, उसमें कैल्शियम की बड़ी अच्छी अमाउंट मौजूद है, वो बच्चों को दे सकते हैं। मतलब आप अल्टरनेटिव तौर पे भी कोई चीज आप बच्चों को दे सकते हैं। आलमंड्स का इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी बच्चों को एनर्जी देगी।